बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लास्ट 2 लेक्चर्स थे उनके अंदर हमने 2 एग्जाम्पल्स की थी और जो पहली एग्जाम्पल थी उसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म था उसकी जो वैल्यू आई थी एक्स ऑफ एस, वो ये वाली वैल्यू थी और ये जो है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस था उस लेप्लास ट्रांसफॉर्म का। और इसी तरह जो दूसरी एग्जाम्पल की थी उसके अंदर जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू एक्स ऑफ एस हमारे पास आई थी वो भी 1/s+a थी और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो था वो ये वाला था उसका। अब अगर आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू देखें इन दोनों एग्जाम्पलों में तो वो हमारे पास 1/s+a आई है। तो इस केस के अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म की हमारे पास वैल्यू है, अगर मैं इसको इस तरह लिख लूं तो ये जो x ऑफ s है इसके न्यूमरेटर में एक पोलिनोमियल है जो कि s में है, जिसे मैं n ऑफ s कह रहा हूँ या न्यूमरेटर का पोलिनोमियल कह रहा हूँ, और डिनोमिनेटर के अंदर भी एक पोलिनोमियल है जो कि s+a है जिसको मैं d ऑफ s कह रहा हूँ। यानी जो आपके लेप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू x ऑफ s है, इट इज़ द रेशो ऑफ n ऑफ s जो न्यूमरेटर का पोलिनोमियल है जो कि s में है विद दी डिनोमिनेटर का पोलिनोमियल जो कि ऑल्सो एस में है। अब ये जो न्यूमरेटर का पोलिनोमियल है ये किसी और फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूमरेटर में s+1 है, डिनोमिनेटर में s+2 है। तो इस सूरत में जो न्यूमरेटर के पोलिनोमियल n ऑफ s का रूट बनेगा वो s इज इक्वल टू -1 बनेगा, जबकि जो डिनोमिनेटर के पोलिनोमियल का रूट बनेगा वो s इज इक्वल टू -2 बनेगा। अब जो न्यूमरेटर के पोलिनोमियल का रूट है उसको मैं ज़ीरो भी कह सकता हूँ। ज़ीरो का क्या मतलब है कि अगर मैं इधर s की वैल्यू -1 इसमें पुट करूँ तो ये ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह जो डिनोमिनेटर का रूट है वो s इज इक्वल टू -2 है, उसे मैं पोल भी कह सकता हूँ। और पोल मैं इसे इसलिए कह सकता हूँ कि अगर इधर मैं डिनोमिनेटर में s की वैल्यू -2 पुट करता हूँ तो ये जो x ऑफ s है ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसे पोल कहता हूँ। और इस सूरत में लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो कन्वर्ज नहीं करेगा जब x ऑफ s इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यानी जो हमने एग्जाम्पल्स देखी थी उनके अंदर x ऑफ s रेशनल था। यानी रेशनल का क्या मतलब है कि इट इज द रेशो ऑफ टू पोलिनोमियल्स इन s वेयर the polynomial in the numerator is n of s and the polynomial in the denominator is d of s। तो इनकी जो रेशो है वो एक रेशनल फंक्शन बनाती है जो कि x ऑफ s है। तो इन एग्जांपल्स में हमने ये देखा था कि चूंकि इन एग्जांपल्स में ये एक्सपोनेंशियल्स आ रहे थे तो इन एक्सपोनेंशियल्स की वजह से आपके ये जो x ऑफ s बने था या लेप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यूज बनी थी वो आपकी रेशनल बन गई थी। लेकिन ये जो रेशनल पोलिनोमियल है ये पहला जो केस हमने देखा कि ये कब अपीयर होती हैं कि अगर आपका जो फंक्शन है एक्स ऑफ टी जिसका आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं वो उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या रियल एक्सपोनेंशियल्स हों और वो एक दूसरे के अंदर ऐड हो रहे हों। तो उस सूरत में यानी इफ एक्स ऑफ टी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स, जैसे कि एग्जांपल 1 और 2 में था लेकिन उस केस में एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल था सिर्फ, तो उस सूरत में आपका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू होती है वो रेशनल होती है। दूसरा केस वो होता है कि जब आपका जो सिस्टम है जिसका आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं उसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन की टर्म्स में लिख रहे हो, तो उस सूरत में भी जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है इस तरह की, तो उस सूरत में भी इसका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा वो इस फॉर्म में होगा यानी रेशनल होगा। इट वुड बी रेशो ऑफ द पोलिनोमियल in s in the numerator and a polynomial in s in the denominator। अब
जैसे कि अभी हमने बात की कि जो न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल के रूट्स होते हैं उनको जो आप नाम देते हैं वो नाम देते हैं ज़ीरोज़ का नाम देते हैं। और उन्हें आप ज़ीरोज़ क्यों कहते हैं कि अगर न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल का रूट जो है उसकी वैल्यू एस में डाली जाएगी तो आपका एक्स ऑफ एस जो है इट वुड बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि न्यूमरेटर में ज़ीरो आ रहा है। इसी तरह जब आपके जो डिनोमिनेटर है उसके पॉलिनोमियल का जो रूट होता है वो पोल कहलाता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल में हम उसके रूट की वैल्यू डालेंगे तो एक्स ऑफ एस आपका इन्फिनिटी हो जाएगा और वो कन्वर्ज नहीं करेगा, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए हम उसे पोल कहते हैं। अब जहाँ तक हमने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बात की थी, तो फॉर एग्जांपल हमने कुछ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखे थे। जैसे एक रीजन ऑफ कन्वर्जेंस था एग्जांपल नंबर 2 में, वो था कि सिग्मा की वैल्यू जब माइनस ए से कम थी तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इस तरफ रहता था। अब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वो वैल्यू रीजन होता है जिसके अंदर आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है एक फंक्शन के लिए। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि उस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर कोई पोल एग्जिस्ट करे? ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में कोई पोल एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि उस पोल पे जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है उसकी वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो वो कन्वर्ज नहीं करेगा या लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये कभी नहीं हो सकता कि आपके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में एक पोल आए। अच्छा, अब अगर आपके इस तरह का केस है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक्स ऑफ एस है एस प्लस टू इंटू एस प्लस वन और डिनोमिनेटर में आपके पास है एस प्लस थ्री इंटू एस प्लस फोर, तो इसको जो आप प्लॉट करेंगे, अगर ज़ीरोस के प्लॉट की बात करते हैं और एस प्लेन में इसकी प्लॉट की बात करते हैं तो वन जो है एस इज इक्वल टू माइनस वन के ऊपर आपका एक ज़ीरो एग्जिस्ट करेगा और इसे हम एक गोल दायरे से शो करते हैं, और एस इज इक्वल टू माइनस टू पे आपका दूसरा ज़ीरो एग्जिस्ट करेगा और इसको भी हम एक गोल दायरे से करेंगे। और जहां तक ताल्लुक है पोल्स की, जैसे एस इज इक्वल टू माइनस थ्री आपका एक पोल है, या आसानी के लिए हम न्यूमरेटर में एस माइनस थ्री ले लेते हैं, एस माइनस फोर ले लेते हैं, तो इसका जो पोल आएगा एस इज इक्वल टू थ्री पे आएगा। तो उस पोल को हम एक क्रॉस से शो करेंगे और अगला जो पोल आ रहा है वो 4 पे आ रहा है और 4 पे भी उसको आप एक क्रॉस से शो करेंगे। तो ये जो पोल्स हैं ये कभी भी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर लाई नहीं करते। अब अगर आपका एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, जैसे कि हमने तो ये वाला जो प्लॉट है इसको जो आप नाम देते हैं वो नाम देते हैं पोल ज़ीरो प्लॉट का। ये जो भी हमने प्लॉट किया इसका नाम है पोल ज़ीरो प्लॉट। अब जब हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बात की तो हमने देखा था कि एक तो जब भी हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म स्पेसिफाई करते हैं किसी फंक्शन का, तो एक तो उस लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू हम बताते हैं और साथ हम ये बताते हैं कि किस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर ये वैल्यू वैलिड है, यानी वो वैल्यू हम बताते हैं और साथ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बताते हैं। तो अब इस पोलिनोमियल को चूंकि हम एक पोल ज़ीरो प्लॉट से भी शो कर सकते हैं या लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू एक्स ऑफ एस को इस पोल ज़ीरो प्लॉट से भी शो कर सकते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम ये बता दें कि ये पोल ज़ीरो प्लॉट है इस फंक्शन का और ये इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। तो ये दो चीज़ें, यानी पोल ज़ीरो प्लॉट और जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है उस पोल ज़ीरो प्लॉट का, वो इनफ होते हैं ये स्पेसिफाई करने के लिए कि एक गिवन फंक्शन एक्स ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो क्या है। तो दो चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है कंप्लीटली लैप्लास ट्रांसफॉर्म को स्पेसिफाई करने की। अगर एक भी चीज़ जो है वो मिसिंग होगी तो आप कंप्लीटली लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में नहीं बता रहे कि इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे इस फंक्शन का, वेयर एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 3 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस टू टी यू ऑफ टी माइनस टू इंटू ई रेज टू द पावर माइनस टी यू ऑफ टी। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि
इस एक्स ऑफ टी के अंदर दो एक्सपोनेंशियल्स हैं और इन दो एक्सपोनेंशियल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है हमारे पास। तो जाहिर है जो हमने पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज देखी हैं कि इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो रैशनल होगा इस प्रॉपर्टी के मुताबिक, क्योंकि जो कि हमने यहाँ पे पढ़ी थी। x of s will be rational whenever x of t is a linear combination of real or complex exponentials। तो यहाँ पे ये चीज वैलिड है। तो अब जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसका फार्मूला जो है वो आपको पता ही है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी डी ऑफ टी। तो एक्स ऑफ टी की जगह हम एक्स ऑफ टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे एक्स ऑफ टी की हमने वैल्यू को पुट कर दिया। अब जो इंटीग्रल है वो इन ब्रैकेटों के अंदर आ जाएगा और एक इंटीग्रल हमारा ये बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस टू टी यू ऑफ टी इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी डी ऑफ टी, और ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और जो दूसरा इंटीग्रल बनेगा वो हमारा ये वाला बनेगा ई रेज़ टू द पावर माइनस टी यू ऑफ टी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी डी ऑफ टी इंटीग्रल मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये दोनों जो इंटीग्रल्स इनमें यू ऑफ टी आ रहा है, यानी यू ऑफ टी जो है जब इन दोनों हम पहले इंटीग्रल को देख रहे हैं तो यू ऑफ टी चूंकि 0 से इन्फिनिटी तक ये 1 है, उससे पहले ये 0 है, तो इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे, इसकी लिमिट्स को 0 टू इन्फिनिटी कर देंगे, क्योंकि यू ऑफ टी 0 से पहले 0 है और जब ये किसी और चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो चीज़ भी 0 से पहले 0 हो जाएगी। तो और यू एफ टी की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी 1 है, तो 0 टू इन्फिनिटी की लिमिट में यू एफ टी को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। अब हमारे पास दो बेसिकली फंक्शन रह जाएंगे ई रेज़ टू पावर माइनस टू टी एंड ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी। तो इधर जो है हम दोनों को मिला के लिख लेंगे, तो हमारा जो इंटीग्रल है अब वो इस फंक्शन की सूरत में रिड्यूस हो गया। इसी तरह दूसरे के केस में पहले हम उसकी लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी चेंज करके 0 टू इन्फिनिटी कर देंगे क्योंकि इधर यू ऑफ टी आ रहा है। फिर इन ई रेज़ पावर माइनस टी और ई रेज़ पावर माइनस एस टी की पावर्स को हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ई रेज़ पावर माइनस एस प्लस 1 इंटू टी आ जाएगा। अब जब हम पहले फंक्शन की बात करते हैं तो इधर हम देख सकते हैं कि ये फंक्शन या ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म किस सूरत में कन्वर्ज करेगा। ये उस सूरत में कन्वर्ज करेगा जब सिग्मा प्लस 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो उस सूरत में ये एक्सपोनेंशियल डिके करेगा और ये जो है इंटीग्रल कन्वर्ज कर जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में सिग्मा इज ग्रेटर देन माइनस 2 और रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन माइनस 2, तो ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है जिसके अंदर ये इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है। सिमिलरली जो आपका दूसरा इंटीग्रल है वो कब कन्वर्ज करेगा, जब सिग्मा प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 और सिग्मा इज ग्रेटर देन माइनस 1, or in other words the real part of s which is sigma it is greater than minus 1। तो ये तो आगे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अब हमने x ऑफ s की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इस इंटीग्रल को एवेल्युएट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं माइनस s प्लस 2 इंटू टी, इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास डिनोमिनेटर में भी s प्लस 2 आ जाता है, माइनस साइन आ जाता है और लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। अब जब हम इन्फिनिटी इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा और माइनस 1 ओवर s प्लस 2 आ जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट 1 ओवर s प्लस 2 आ जाएगा। तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर हमारे पास 3 ओवर s प्लस 2 आ जाएगा। इसी तरह जब हम ई रेज़ पावर माइनस s प्लस 1 t का इंटीग्रल लेंगे तो वो 1 ओवर s प्लस 1 आ जाएगा और ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये जो चीज़ हमारे पास आ रही है x ऑफ s है, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू है और ये एक रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए वैलिड है। तो इसके लेप्लास ट्रांसफॉर्म को स्पेसिफाई करने के लिए हम पोल 0 प्लॉट करेंगे
और साथ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बताएंगे। तो इधर हम देख सकते हैं कि हमें कोई जो ज़ीरो जो है यानी इसको अगर फर्दर हम सिंप्लीफाई करें इस इक्वेशन को, तो हमारे पास ये चीज़ आती है कि s-1 ओवर एस स्क्वेयर प्लस 3s प्लस 2। तो अगर डिनोमिनेटर को हम देखें या पोल्स की बात करें तो दो पोल्स आते हैं, एक s+2 का रूट जो कि s-2 है, दूसरा s+1 का रूट जो कि s = -1 है। तो यानी एक पोल जो है वो s = -1 आ गया और दूसरा पोल s = -2 आ गया, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उसके जो रूट्स बनते हैं वो -2 और 1 बनते हैं, तो दो पोल आ गए -2 और 1 के ऊपर। अब उसके बाद जो आपका न्यूमरेटर है वो s-1 है, तो जो आपका ज़ीरो बनेगा वो s = 1 पे बनेगा, यानी आपका ये वाला ज़ीरो बनेगा जो कि s = 1 के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो अब जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है जो कि पहले का है वो ये है कि आपका जो सिग्मा है इट शुड बी ग्रेटर देन -2, यानी आपका इस केस में इसके लिए जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनता है वो -2 से इस तरफ बनता है, और इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनता है वो बनता है -1 से इस तरफ बनता है। ये अगर -1 है तो इसके इस तरफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा इसका, यानी इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस -2 से राइट साइड पे बनता है और इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस -1 से राइट साइड पे बनता है। अब एक प्रॉब्लम है कि जो -2 से राइट साइड पे अगर हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लेते हैं तो उसमें आपका ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो कन्वर्ज नहीं करता, 2/s+ कन्वर्ज नहीं करता। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक पोल भी आ रहा है, जब और हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज में देखा था कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में पोल नहीं होना चाहिए। तो यानी ये -2 से इस तरफ हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस नहीं ले सकते। अब -1 से इस तरफ अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लेते हैं तो उसके अंदर 3/s+2 भी कन्वर्ज करता है और 2/s+1 भी कन्वर्ज करता है, और उसके अंदर -1 पे जो पोल है वो भी नहीं है क्योंकि ये पोल से राइट साइड की वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब है कि जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हम लेंगे वो वाला लेंगे जिसमें ये दोनों फंक्शंस कन्वर्ज करें, और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वुड बी टू द राइट साइड ऑफ -1, और इसमें एक ज़ीरो आएगा और इसके अंदर कोई पोल नहीं आएगा, तो ये एक वैलिड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा। तो ये जो पोल ज़ीरो प्लॉट है और ये जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है जो कि एक ही एस प्लेन की डायग्राम पे हम शो कर रहे हैं, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म स्पेसिफाई करता है इस फंक्शन की, यानी इस फंक्शन की जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है उसको शो करने के लिए ये पोल ज़ीरो प्लॉट और इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस काफ़ी है।